जय नारायण की नमस्कार। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम। अष्टदेव के सभी दर्शकों को आंग्ल नववर्ष 2024 की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यह वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि, प्रसिद्धि, उन्नति और समृद्धि लेकर आए। आपके जीवन से क्लेश, दुख, दारिद्रता, रोग और शोक का हरण करे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपको वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामना एवं आशीर्वाद। स्नेह दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है मीन तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यदि आपके किसी परिवार के सदस्य की राशि है मीन, तब तो यह एपिसोड आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे वर्ष 2024 के प्रथम मास जनवरी के महीने में मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, घर परिवार से किस तरह की संभावना रहेंगी, विद्यार्थी हैं तो एजुकेशन से क्या संभावना बनती है, अविवाहित हैं तो विवाह के योग है या नहीं है, विवाहित हैं तो पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा या नहीं, सर्विस में क्या स्थितियां बनती हैं, आर्थिक क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, और यात्राओं के किस तरह से शुभ योग है, यात्राओं में आपको कहीं विशेष सावधानी की आवश्यकता तो नहीं, और कौन से आपको विशेष उपाय करने चाहिए, इस एपिसोड के माध्यम से आप यह जान पाए। स्नेह दर्शकों, राशिफल 2024 प्रारंभ करें उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो आप और हम सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 500 वर्षों से भी अधिक अवधि तक आप और हमारे परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कभी तंबू में तो कभी टेंट में रहने के बाद पुनः अपने स्थान पर विराजित होने जा रहे हैं, और यह शुभ अवसर आप और हम सबको देखने को मिल रहा है। हम बड़े भागी हैं। आप और हमारी कई पीढ़ियां इस अवसर को देखते देखते इस धरा से चल बसे। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, आप और हम सभी का दायित्व बनता है पहले तो नित्य, अन्यथा सप्ताह में एक दिन, वीक में कम से कम एक दिन हम निकाल लें और अपने घर के सन्निकट जो भी मंदिर है वहां पर जाकर अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का गुणगान अवश्य करें, उनका वेलकम अवश्य करें। स्नेह दर्शकों, जो भी राशिफल मैं आपको समझाता हूं या जो भी राशिफल मैं आपको बतलाता हूं, आप इस राशिफल को अपनी चंद्र राशि अर्थात मून साइन राशि से ही देखें, क्योंकि हमारी जो मून साइन एस्ट्रोलॉजी होती है, चंद्र राशि की जो गणना होती है, वह सब गणना होती है नक्षत्र के आधार पर। जो 27 नक्षत्र होते हैं और आपके जन्म के दिन कौन सा नक्षत्र था, उस नक्षत्र के अनुसार कौन सी राशि निर्धारित होती है, इसको कहा जाता है मून साइन एस्ट्रोलॉजी। इसको डीप ज्योतिष भी कहा जाता है, इसको सूक्ष्म एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है, और इसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। तो आप यह राशिफल समझें अपनी जन्म राशि के अनुसार। मेरे प्रिय दर्शकों, राशिफल 2024 जनवरी के महीने का प्रारंभ करें। आइए, पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि जनवरी के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करें। बुध ग्रह 7 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से अष्टम भाव से आगे, नवम भाव से आगे निकलकर दसम भाव अर्थात धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य आदि नवग्रहों में जिनको राजा कहा जाता है, सूर्य नारायण 14 और 15 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके एकादश भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कंफर्ट, लग्जरियस के कारक जो होते हैं शुक्र ग्रह, यह भी राशि परिवर्तन करेंगे और 18 जनवरी को आपके दसम भाव अर्थात धनु राशि में प्रवेश करेंगे। स्नेही दर्शकों, प्रत्येक मास में कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जिन पर आपको अत्यधिक सावधानी की परम आवश्यकता होती है। ज्योतिष में कहा जाता है जब जब आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में होते हैं,
आपका मन विचलित होता है, आपके साथ कोई दुर्घटना घटित होने की संभावना भी होती है, मतभेद वाद विवाद की संभावना भी होती है। तो कौन कौन सी डेट्स हैं जनवरी के महीने में जो आपके लिए ठीक नहीं है? 5, 6, 7 जनवरी को चंद्रमा रहेंगे आपके 8वें भाव में, 14 और 15 जनवरी को चंद्रमा रहेंगे आपके 12वें भाव में, तदुपरांत 23 और 24 जनवरी को चंद्रमा रहेंगे आपके 4थे भाव में। इन डेट्स के स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास आप रख लें और इन डेट्स पर आपने सर्वाधिक सावधानी रखनी है। चाहे वाहन चलाते समय किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट इस डेट्स पर आपने नहीं करना है, किसी भी तरह के मतभेद वाद विवाद से आपने इन डेट्स पर बचना है और अपने शरीर का आपने विशेष तौर से ख्याल रखना है। ठीक इसके विपरीत यदि आपकी राशि है मीन, तो कुछ डेट्स ऐसी हैं जो आपके लिए जनवरी के महीने में हर तरह से उन्नति के कारक है। कौन कौन सी डेट्स होंगी? 2, 3, 4, 8, 9, 10, 25, 26 और 27। इन डेट्स के भी आप स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रख लें। कौन कौन सी डेट्स हैं? 2, 3, 4 हैं, 8, 9, 10 हैं और 25, 26 और 27 जो जनवरी की डेट्स हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छी डेट्स हैं। इन डेट्स पे यदि आपने कोई भी निवेश करना है जनवरी के महीने में तो इन डेट्स पर आप करें। कुछ आपने महत्वपूर्ण क्रय करना है तो इन डेट्स पर आप करें। कोई महत्वपूर्ण आपने पेपर देना है तो इन डेट्स पर दें। कोई आपको महत्वपूर्ण अपने बिजनेस से रिलेटेड डील करनी है तो इन डेट्स पर आप करें। कोई महत्वपूर्ण आपने मीटिंग रखनी है तो इन डेट्स पर आप करें। अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का आपने विवाह सुनिश्चित करना है, डेट फिक्स करनी है, इन डेट्स पर आप बात करें और फिर डेट्स अपने फिक्स रखें। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इन डेट्स का भी स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास आप रखें। क्या कहते हैं मीन राशि के जातकों को ग्रह नक्षत्र जनवरी के महीने प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो आपके लिए है। यदि आप अपने जीवन में पारिवारिक क्लेश, शारीरिक कष्ट, बहुत कमाने के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में उन्नति नहीं हो पा रही, पति पत्नी के मध्य आपके क्लेश रहते हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, ऑफिस आप जाते हैं, बहुत काम करते हैं, अपने सीनियर जूनियर कोलीग्स से आपके संबंध ठीक नहीं है, बारंबार चोट एक्सीडेंट की संभावना बन रही है, इसका सही माध्यम आपको मिल सकता है, सही आंसर, सही उपाय मिल सकते हैं आपकी पत्रिका से। आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ इस तरह से कोई घटना हो रही है तो आपको उसका सही आंसर मिल सकता है, किससे? उनकी जन्म पत्रिका से। या आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बरकत नहीं है, सफलता में नहीं मिल पा रही है, हो सकता है आपके घर के अंदर जहां आप रह रहे हैं कुछ वास्तु से संबंधित त्रुटियां हो। तो यदि आप जन्म पत्रिका से संबंधित या वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर आप हमसे मिलकर सही सटीक परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ करते हैं राशिफल 2024 जनवरी के महीने में ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं मीन राशि वालों। इस वर्ष पर्यंत राहु ग्रह आपके लगन में रहेंगे और जनवरी के महीने में आपके लग्नेश के स्वामी जो बृहस्पति हैं वह द्वितीय भाव में रहेंगे। तो शारीरिक क्षेत्र में ठीक ठाक समय है, बहुत अच्छा तो नहीं है, तो आपको मौसम से संबंधित सावधानी रखनी होगी। खान पान पर विशेष सावधान आपको रहना होगा और अपनी दिनचर्या में योग मेडिटेशन को आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। परिवार का आपको भरपूर सुख और सानिध्य प्राप्त होगा जनवरी के महीने में। खास तौर से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 7 जनवरी के बाद जैसे ही बुध ग्रह आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, परिवार पर दृष्टि होगी, परिवार से आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। लगन में राहु ग्रह है और आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो जनवरी के महीने में आपको अत्यधिक प्रेशर में की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको परेशान कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका मन लटकाव भटकाव की तरफ भी आ सकता है, आलस्य आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। तो आपको जनवरी के महीने में अपनी शिक्षा में बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी संतान की किसी भी समस्या से परेशान हैं विगत कुछ समय से, तो जनवरी के महीने में आपको प्रेम से संतान से बात करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। यदि आप अविवाहित हैं और विगत लंबे समय से किसी व्यक्ति के साथ अट्रैक्शन अफेयर में, तो जनवरी के महीने आप अपने घर वालों के आगे उस बात को न रखें, अन्यथा घर वालों की ना हो जाएगी, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
और जिस व्यक्ति से आप विगत लंबे समय से डेट कर रहे हैं वह भी आपको छोड़कर जा सकता है। सप्तम भाव में केतु होना और आप विवाहित हैं तो पत्नी के साथ थोड़ा सा आपके मतभेद हो सकते हैं, पति के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। इन मतभेदों का लंबा न खींचे, रात गई और बात गई पे बात खत्म कर ले। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं जनवरी के महीने में आपके व्यवसाय में भरपूर उन्नति के योग बनते हैं। नई डील्स आपकी होनी सुनिश्चित है और साथ ही साथ आपको नए ऑर्डर भी मिलने के पूरे योग बनते हैं। भाग्येश के स्वामी मंगल रहेंगे मास पर्यंत आपके दशम भाव में। भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा। वैसे भी आपके लगन वालों के लिए मंगल ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और मंगल ग्रह जब दशम भाव में है और आप सर्विस में हैं तो सर्विस के लिए समय अनुकूल रहेगा। सहकर्मियों के साथ आपको अपने संबंध मधुर रखने होंगे। अपने स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। जनवरी के महीने में सर्विस में आपके आनंददायक योग बनते हैं। 15 जनवरी को सूर्य ग्रह आपके दशम भाव से एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो 15 जनवरी तक आपको अतिरिक्त दायित्व भी मिल सकता है सर्विस में, जिससे आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें तो आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती है जनवरी के महीने में 15 जनवरी के बाद सूर्य रहेंगे एकादश लाभ भाव में और एकादशी इसका स्वामी शनि ग्रह रहेंगे द्वादश भाव में। तो आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। लेकिन जनवरी के महीने में आपके आय की अपेक्षा खर्चे की भी अधिक संभावना है। जनवरी के महीने में आपसे कोई ऋण मांग कर ले जा सकता है, उधार कोई आपसे मांग सकता है और उधार बमुश्किल आपका वापस आएगा। तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं जनवरी के महीने में आप किसी को भी ऋण ना दें, देंगे तो आपको फिर मेजर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अर्थात जनवरी में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आपका पैसा या तो कर्जे में जा सकता है या कहीं ना कहीं शारीरिक क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उस पर भी निवेश हो सकता है। आय तो होगी लेकिन उसमें खर्चे की भी संभावनाएं। ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं जनवरी के महीने में आपको यात्राओं का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और उसमें भी परिवार के साथ यात्राओं पर जाने की आपकी भरपूर संभावना बनती है। लेकिन पुत्र या पुत्री के साथ यदि आप यात्रा पर जाते हैं तो अपने संतान का आपको विशेष तौर पर संरक्षण करना होगा, उनका विशेष ख्याल रखना होगा। आपकी शनि की 7.5 चल रही है और आपके राशि में अभी राहु ग्रह चल रहा है। तो वर्ष मास पर्यंत नहीं, वर्ष पर्यंत ये दोनों चीजें आपकी रहेंगी। तो आपको जनवरी 2024 के अतिरिक्त 29 मार्च सन 2025 तक वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखनी होगी। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ड्राइविंग से आपको बचना होगा। ओवर स्पीड पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। यदि आपकी राशि है मीन, तो ओवरऑल क्या आपके ग्रह कहते हैं जनवरी के महीने में स्वास्थ्य में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मौसम से संबंधित इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्या आपको ग्रसित कर सकती हैं। खान पान पर सावधान रहें। अपनी दिनचर्या में योग मेडिटेशन को इन्वॉल्व करें। परिवार का भरपूर सानिध्य मिलेगा। स्टूडेंट हैं तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, किसी से अफेयर अट्रैक्शन के कारण आपकी शिक्षा चौपट हो सकती है, तो एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। विवाहित हैं तो आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती है पति पत्नी के मध्य हल्के फुल्के मतभेद हो सकते हैं। लंबा न खींचे, जितनी जल्दी हो सकता है उनको समाप्त कर लें। यदि आप किसी व्यक्ति से लंबे समय से अट्रैक्शन में हैं और आप अविवाहित हैं तो फिलहाल उस व्यक्ति को आप प्रपोज ना करें और ना ही अपने घर वालों के आगे आप बात रखें। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हैं। भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा व्यवसाय में और सर्विस में। आप सर्विस में हैं तो जनवरी के महीने में अतिरिक्त दायित्व मिलेगा और अतिरिक्त दायित्व मिलेगा तो उससे आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। जनवरी के महीने में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इनकम ऑफ सोर्स तो आपकी बढ़ेगी लेकिन उसी के अनुपात में खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। जनवरी के महीने में आपने किसी को भी ऋण नहीं देना है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ फिक्स कर लीजिए, पर महीने का जो आपका बचता है वहां जमा होता रहेगा तो ठीक रहेगा। आपके सेविंग खाते में रहेगा तो कोई कर्जा मांग के ले जाएगा और आपके रिटर्न आने में बहुत आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वाहन से संबंधित आपको सावधानी रखनी है क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है और राहु ग्रह स्वयं आपकी राशि में।
तो वाहन से संबंधित आपको मास पर्यंत नहीं, वर्ष पर्यंत सावधानी रखनी होगी। क्या करें? उपाय विशेष यदि आपकी राशि है मीन, तो आपने पूरे जनवरी के महीने में लक्ष्मी चालीसा का नित्य पाठ करना है और शुक्रवार के दिन घर के सन्निकट किसी मंदिर में जाकर सफेद वस्तु अर्पण करनी है और अपने परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का गुणगान अवश्य करना है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ दें, क्योंकि 3 दशकों से भी अधिक समय से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करना, लाखों शिष्यों की पत्रिका की विमोचना के बाद हम आपकर लेके आते हैं सही सटीक राशिफल और विशेष उपाय। यह आपको तभी प्राप्त हो पाएंगे जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए, वो तभी होगा जब बेल आइकॉन ऑन करके आप छोड़ेंगे, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्नेह दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? मीन से लेकर मेष राशि तक, मेष से लेकर मीन राशि वालों को यह आप इन एपिसोडों के माध्यम से जान सकते हैं। उसके लिए आपको अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल पर क्लिक भी करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन ऑन करके भी छोड़िए। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और एपिसोड देखने के बाद नीचे आप जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।